तो भाई हम कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ कर्व्स बिटवीन यू एंड वी बेटा। किसके लिए? पहले कनकेव मिरर के लिए। आई होप कि आप सभी को याद है कि कनकेव मिरर एक वर्सटाइल टाइप स्मार्ट टाइप मिरर था जिसको सब कुछ आता है, जिसको रियल इमेज बनाना आता है, जिसको वर्चुअल इमेज भी बनाना आता है। ठीक, और रियल और वर्चुअल दोनों आते हैं। तो फिर रियल इमेज कैसा था? मैग्नीफाइड या फिर डिमिनिश्ड? दोनों। उसको रियल इमेज जब बनाता तो हमेशा इन्वर्टेड था, है ना। रियल इमेज जब बनाता है रियल ऑब्जेक्ट का तो हमेशा इन्वर्टेड। डिमिनिश भी हो सकता है, मैग्नीफाइड भी हो सकता है। और उसके बाद जब वर्चुअल इमेज बनाता तो उसमें एक लिमिटेशन थी, वर्चुअल इमेज बनाएगा तो मैग्नीफाइड ही बनाएगा, यही था। तो u और v के बीच का ग्राफ कैसा होगा फिर? किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v बेटा। फॉर्मूला ये है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो v अगर आप निकालोगे, निकालो बेटा, v आएगा u डिवाइड बाई u बाई f माइनस 1, u डिवाइड बाई u बाई f माइनस 1। v इनवर्सली पोर्शन टू u भी आ रहा है, ऊपर भी u है लेकिन नीचे भी u है। और इनवर्सली पोर्शन टू u जब आए, वैसे तो डायरेक्ट जो हमने मैथमेटिकल टूल में किया है y इनवर्सली पोर्शन टू x, वो हाइपरबोला आता है, पर ये भी इक्वेशन हाइपरबोला की है। तो v और u के बीच का ग्राफ कैसा आएगा? हाइपरबोला के सिवा कुछ नहीं आएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और v और u के बीच का ग्राफ कैसा आएगा बेटा? हाइपरबोला ही आएगा। अब हाइपरबोला अगर आएगा तो यहां पर थोड़ा सा यह है कि कॉम्प्लेक्स कर दिया हुआ है, मैं आपको यहां अलग से करता हूं। ये आ गया बेटा v और ये आ गया u आपके पास। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां था? फोकस पे था। एक्चुअली यहां पर अगर आप देखो तो ये है आपका v और u, ये v एक्सिस है और ये वाला बेटा u एक्सिस है। बाकी इसमें बहुत सारी लाइनें क्योंकि ज्वाइन कर दी गई हैं तो उनको मैं हटा रहा हूं। मैं सबसे पहले बोल रहा हूं u नेगेटिव, v नेगेटिव, और यहां क्या? रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट। और इसका ग्राफ क्या? हाइपरबोला। कैसा आएगा? ऐसा। ठीक, ऐसा क्यों आएगा? u इंफिनिटी तो v f के बराबर, राइट। u इंफिनिटी तो v f के माइनस f, माइनस f कनकेव मिरर। ये देखो ऐसा था ना बेटा कनकेव मिरर। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस से बना था माइनस f पे। पक्का याद आ गया? चलो भाई, अगर याद आ गया तो बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि u इंफिनिटी यहां पैरेलल हो गया ये इधर को, तो v इक्वल टू माइनस f, ये माइनस f वाला पॉइंट आ गया। और जब u f के बराबर होगा तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो, अरे इमेज इंफिनिटी पे यार, तो u अगर माइनस f के बराबर है, इसको ऊपर ले जाऊं बेटा, u अगर माइनस f के बराबर है, ये माइनस f, तो v इंफिनिटी हाइपरबोला शेप होगी, ना यहां टच करेगी ना यहां टच करेगी। जब u इंफिनिटी था तो v माइनस f के बराबर हो गया, और जब u माइनस f है तो v इंफिनिटी हो गया। ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। दोबारा बताऊं क्या? मैं ये बता रहा हूं, मैंने ये बस हाइपरबोला होगा तो मुझे पता है। मैं बोल रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा जाता तो इमेज का बनता फोकस बेटा u माइनस इंफिनिटी, और v आ गया f के बराबर। तो वही तो मैंने शो किया, u माइनस पैरेलल हो गया ना बेटा, पैरेलल होने का मतलब इंफिनिटी, तो v कितना आएगा? माइनस f। ये v है ना बेटा, ये 0, ये माइनस f। और अगर आपके पास u f हो जाए, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाए, तो क्या था? ये ऑब्जेक्ट हमने रखा जी फोकस पे। बेटा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ बना था? इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी बल्कि। तो u जब माइनस f के बराबर था, ये u जब माइनस f, ये माइनस f,
यू है ना बेटा, यू एक्सिस है, यू माइनस होगा तो वी इन्फिनिटी पे। अब आया, बन गया जी हाइपरबोला। एक और देखें जी, अब मैं क्लैरिटी के लिए इन चीज़ों को हटा रहा हूं इधर से, ताकि डायग्राम में थोड़ी क्लैरिटी वहाँ भी, क्योंकि बहुत सारा हो चुका है, बाद में वहाँ समझ लेना जब पीडीएफ भेजूंगा तो। इतना हो गया। अब अगला ग्राफ भी हाइपरबोला होगा, लेकिन अगला कैसा होगा? अगला ऐसा होगा जी। अब ये क्या है ऊपर वाला? u नेगेटिव v पॉजिटिव है ना, ये देखो ना, ये 0 0 है, यहां u नेगेटिव है, सुना बच्चों, u नेगेटिव है और v पॉजिटिव है। u नेगेटिव का मतलब तो ये हुआ जी कि ऑब्जेक्ट तो इधर है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, और पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज क्या बना था? वर्चुअल बना था, हाईली मैग्नीफाइड बना था, पीछे बना था, वी पॉजिटिव आया था। तो यह है यू नेगेटिव और वी पॉजिटिव, काहे के लिए? पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो ये वाला पार्ट आ गया, ये आ गया, यू वहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे यू क्लीन रखूँ इस डायग्राम को ना, ताकि वहाँ से फिर समझते रहो तुम लोग। यू नेगेटिव वी पॉजिटिव है ना बेटा, इस डायग्राम को मैं क्लीन ही रखता हूँ। तो ये आ गया यू नेगेटिव और वी पॉजिटिव, मतलब पोल और फोकस के बीच में। अगले वाला पोर्शन नीचे, यू पॉजिटिव और वी नेगेटिव। अरे यू पॉजिटिव क्या होगा यार? यू पॉजिटिव कैसे आएगा भाई? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? ध्यान से देखें, मान लो कि आपके पास एक कन्वेक्स लेंस भी है, और कन्वेक्स लेंस से इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, और वो इमेज बना रहा था कहीं यहां से बेटा ऐसे, लेकिन बीच में आपने क्या रख दिया? बीच में आपने रख दिया कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर को ये ऑब्जेक्ट थोड़ा दिखेगा, जो लेंस दिखाएगा वो दिखेगा ना। तो लेंस बोल रहा है बेटा तेरा ऑब्जेक्ट ये है, पर कैसा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी और ने जो दिखाया वो देख रहा है। तो ये लेंस बोल रहा है बेटा तेरा ऑब्जेक्ट ये है, पर यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जब ऐसे रे ऑफ लाइट गई तो क्या एक्चुअली रेज ऑफ लाइट लाके मीट करेगी इधर, और ये बनेगा इमेज। तो यू हो गया पॉजिटिव और वी हो गया नेगेटिव, यू पॉजिटिव और वी नेगेटिव। ये वाला पोर्शन आ गया क्या? रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। ये वाला पोर्शन आ गया क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। बेटा रियल इमेज क्या बनता है? जब रेज एक्चुअली आके मीट करती हैं तब बनता है। तो ये वाला पोर्शन आपका आ गया किसके लिए बेटा? रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यू और वी के बीच का ग्राफ कनकेव मिरर के लिए कुछ ऐसा आया। एक बार अच्छे से समझना है, यहाँ सारा लिखा हुआ है, पर यहाँ लाइनें बहुत थी, कोई एफ एफ कोई माइनस एफ एफ, तो उससे तो मैं कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने क्लीन सा अलग से यहाँ बनाया, सो दैट समझने में आसानी हो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ गए? मतलब कोई और किसी डिवाइस ने इमेज बनाया था, वो एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है आपके कनकेव मिरर के लिए। बिहाइंड द मिरर जाके वो इमेज बनना था ताकि यू पॉजिटिव हो जाए, पर इसके लिए वी नेगेटिव आ गया, मतलब रियल इमेज हमारा तैयार हो गया। पल्ले पड़ा कुछ? पक्का? चलो आगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट दोबारा देख लो बेटा। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अगर आप मान लो आपके पास कोई कन्वेक्स लेंस है यहां पे, और कन्वेक्स लेंस क्या करता है? अपने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो अपने फोकस पे इमेज बनाते हैं यहां। तो ये इमेज बनाना था किसने? कन्वेक्स लेंस ने। लेकिन इन द मीन टाइम आपने क्या किया? बीच में कनकेव मिरर रख दिया। अब कनकेव मिरर को लेंस बोलेगा बेटा तेरा ऑब्जेक्ट ये है जो मैंने इमेज बनाया। आई विल बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कनकेव मिरर। रे ऑफ लाइट आई, आगे कहीं सी होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये वाली जो रेज थी ये एक्चुअली यहां से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, एक्चुअली यहां से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी और यहां रियल इमेज बनाएगी। तो एक्चुअली रेज अगर मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन तो उसी को बोलते हैं बेटा रियल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है। ये आपका ये वाला पोर्शन, थर्ड वाला पोर्शन आ गया। आया क्या?
चलो आगे, लो भाई आगे चलते हैं। और ये आ गया कन्वेक्स मिरर के लिए। ये मत बनाना, मैं आपको फिर और बना के देता हूं। ये रेफरेंस के लिए रह जाएगा आपके पास। हाइपरबोला होगा ये तो पक्का है ना बेटा। इधर आ गया बी और इधर आ गया यू। पर कन्वेक्स मिरर तो बड़ा ही शानदार इमेज है, तुम्हें पता है, तुम्हारी तरह ही है बिल्कुल, एक नंबर का डफर। क्या आता है उसको? कुछ नहीं आता। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाना आता है। रियल ऑब्जेक्ट का, और डिमिनिश ही बनाता है हमेशा। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही होगा। तो अगर यही कुछ इसको आता है तो भाई u और v के बीच का ग्राफ यहाँ पे ये v है और ये u है ना भाई। तो इसका इमेज कैसे जैसा होगा? ऐसा होगा जी, हाइपरबोला। सेंटर से पास होता है हाइपरबोला, क्योंकि u0 तो v0। पोल पे ऑब्जेक्ट हो ना, स्फेरिकल मिरर के पोल पे ऑब्जेक्ट हो तो पोल पे इमेज बनता है, याद रखिएगा, u0 तो v0। ठीक है, यहां क्या आ गया? u नेगेटिव, u नेगेटिव और v पॉजिटिव। अरे यही तो होता है कन्वेक्स मिरर में भाई। ये कन्वेक्स मिरर है, देखो u क्या है? नेगेटिव ऑब्जेक्ट है ना भाई। और इमेज कहां बनेगा? प्रोड्यूस करके पीछे, इसको भी प्रोड्यूस करके ये इमेज बना। तो v क्या है? पॉजिटिव, और u क्या है? नेगेटिव। तो यही तो है, u नेगेटिव और v पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर के बारे में जो कुछ आपको बताया था वो ये है, u नेगेटिव है बेटा, v पॉजिटिव है। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। अगले वाला पोर्शन क्या है? u पॉजिटिव और v नेगेटिव। u पॉजिटिव कब होगा? ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए होगा, क्योंकि u इस तरफ है तो रियल ऑब्जेक्ट है। u अगर उस तरफ जाएगा और u पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए देखें, क्योंकि u पॉजिटिव है, v नेगेटिव है बेटा। v नेगेटिव मतलब इस तरफ, ये कुछ ऐसा होगा, ध्यान से समझना। फिर से बोलता हूं जी, अगर हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस है और वो इमेज कहां बनाएगा? फोकस पे बनाएगा। लेकिन रास्ते में आपने किसको रख दिया? कन्वेक्स मिरर को रख दिया भाई। तो यू क्या हो गया? ये दिस विल बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नाउ जो कन्वेक्स लेंस से इमेज बनाया, दिस विल बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कन्वेक्स मिरर। यहां रे ऑफ लाइट आती है, और ये किसके लिए? यू पॉजिटिव और वी नेगेटिव बेटा। यहां रे ऑफ लाइट आती है और यहां से रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ को रिफ्लेक्ट होके एक्चुअली मीट करती है यहां पे, और यहां बनाती है आई डैश। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया, वी नेगेटिव हो गया बेटा। ठीक, तो ये आ गया आपका यू पॉजिटिव और वी नेगेटिव। यू पॉजिटिव, वी नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज बेटा। पता ना चले तो पूछना है ना। पिछले जो इमेजेस हमने बनाए, लेकिन उसकी नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए, पता तभी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जो कर चुके हैं कि कन्वेक्स कनकेव लेंस कैसे इमेज बनाता है, कैसे कैसे, और कन्वेक्स कैसे बनाता है, उसी के ऊपर बेस्ड बन रहा है हमारा सारा डायग्राम जो बन रहा है। और एक और लास्ट वाला, और वो ये है, इसमें u भी पॉजिटिव और इसमें v भी पॉजिटिव। u भी पॉजिटिव, वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब वर्चुअल ही इमेज।
अब ये कैसे बनेगा, ये बनेगा बेटा ऐसे। ये अगर काफ़ी आगे जाके इमेज बनता है और आपका जो मिरर है वो आपने यहाँ जैसे रख दिया, ठीक है जी, और आपका जो इस मिरर का सी है वो यहाँ रह गया कहीं, तो अब सी से जो रे ऑफ लाइट जाएंगे वो किधर आएंगे बेटा, ऐसे। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनेगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनेगा तो अंदर की तरफ नहीं आएंगे अब रे ऑफ लाइट, बाहर की तरफ जाएंगे, ये भी और ये भी, और इनको प्रोड्यूस करके इमेज बनाना पड़ेगा। तो ये बिहेव कर रहा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये बनाया फाइनल इमेज, यू भी पॉजिटिव और वी भी पॉजिटिव। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब कोई और डिवाइस इमेज बना रहा होगा और वो कन्वेक्स मिरर के ऊपर फॉल कर जाए जाके, तो रियल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, किसी और ने इमेज बनाया, दैट इज बिहेविंग एज ऑब्जेक्ट फॉर दैट मिरर, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही हुआ ना। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब होगा तो उसका रियल इमेज भी बन सकता है और वर्चुअल इमेज भी बन सकता है। रियल इमेज बनेगा तो हमारे पास ये वाला था ग्राफ, और अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो ये वाला ग्राफ आ गया, किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। मिरर की कहानी यहीं ख़त्म हुई, और अब हमारे पास होगी क्या कहानी, किसकी शुरू, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन सी कर लेते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस की। चलो मैं इतना ही इसको इतना रिकॉर्ड करता हूँ, मिरर का अलग करता हूँ।